आज हम लोग सभी कोई कक्षा 8 का अध्याय 1 जो चैप्टर का नाम है आधुनिक काल में भारत का इतिहास, वो चैप्टर आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और आप लोग बोर्ड में से देख रहे होंगे कि पहले से ही बहुत सारा क्वेश्चन और इसका आंसर लिखा हुआ है। जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आंसर, उसको पहले से लिख दिए हैं जिसमें लिखने में समय बर्बाद ना हो। अब एक एक करके इसको देखेंगे और जानेंगे ये पूरा चैप्टर को डिटेल में, ठीक है। पहला चीज, जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? जेम्स मिल कहाँ का निवासी था, वो आप लोगों के एग्जाम में पूछेगा, तो याद रखना ये कहाँ का निवासी था, स्कॉटलैंड का। और एक चीज में एग्जाम में पूछता है कि जेम्स मिल ने इतिहास को कितने खंडों में बांटा। तो ये भी याद रखना है कि जेम्स मिल जो थे वो स्कॉटलैंड के निवासी थे और उन्होंने इतिहास को कितने खंडों में बांटे थे? 3 खंडों में, ABC। पहला हिंदू काल, दूसरा मुस्लिम काल, और तीसरा ब्रिटिश काल। ठीक है, चलिए स्टार्ट। फिर ब्रिटिश काल ना। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने का जिम्मेदारी किसे सौंपा था? जेम्स रेडल को, याद रखना है। फिर तीसरा क्वेश्चन है, अभिलेखों को सुंदर ढंग से लिखने वालों को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? कुशनविश या सुलेखनविश। तो यहाँ जानना जरूरी है कि अभिलेख मतलब होता क्या। तो एकदम याद रखिएगा, अभिलेख मतलब क्या होता है? तो अभिलेख मतलब होता है धातु या पत्थर जैसा कठोर सतह, जो जिसका सतह क्या हो? कठोर हो, उस पर खोद कर लिखे गए लेख को क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। तो अभिलेख मतलब क्या होता है? धातु या पत्थर जैसी कठोर सतह पर खुदाई करके लिखे गए लेख को अभिलेख कहते हैं। हो गया? तो ये लिखने का काम कौन करता था? तो ये लिखने का काम कौन करता था? कुशनविश या सुलेखनविश। क्योंकि हम लोग सभी को जानते हैं कि पहले कागज नहीं था, जिसके कारण धातु या पत्थर या दीवार जैसे कठोर सतह पर खोदकर खुदाई करके लेख लिखा जाता था, ठीक है। और जब कागज का आविष्कार हो गया तब फिर कागज में लिखा जाने लगा। तो ये भी एक जानकर रखिएगा, कागज का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो कागज का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, ये हो गया। चौथा क्वेश्चन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। लेकिन ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में अगर पूछेगा अंतिम कौन था, तो अंतिम था लॉर्ड माउंटबेटन। ये भी याद रखना है कि प्रथम बोलेगा भी तो याद रखना है और अंतिम भी बोलेगा तो, ठीक है। उसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कितना है? दूसरा, ये हम लोग सबको जानते हैं। और पहला किसका है? चीन का ना। पहला चीन है और दूसरा कौन है? भारत, ठीक है। अब अंग्रेजों द्वारा स्थापित भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ है? नई दिल्ली में। तो अभी देखिए, अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे, अभिलेख यानी धातु या पत्थर जैसे कठोर सतह पर लिखे गए लेख को अभिलेख कहते हैं। तो अब अभिलेख को लिखने के बाद कहीं सुरक्षित तो रखने का स्थान जरूरी है। अगर सुरक्षित उसको नहीं रखा जाएगा तो वो नष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसको सुरक्षित रखने के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ बनाया गया था? नई दिल्ली में। कब बनाया गया था? 1920 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। 1920 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजादी के बाद भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई? तो याद रखना है, आजादी के बाद भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई थी?
वर्ष 1951 में। और ये भी याद रखना है प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में ही क्या होता है, जनगणना होता है। ठीक है, जनगणना कितने वर्ष के अंतराल में होता है, 10 वर्ष के अंतराल में होता है। ठीक, ये सब क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन है इस चैप्टर में कि इतिहास में तारीख का क्या महत्व है। इतिहास में तारीख का क्या महत्व है। हम लोग अक्सर देखते हैं कि जब भी हम लोग इतिहास पढ़ते हैं तो बहुत सारा डेट याद करना पड़ता है। ये डेट में ये हुआ था, उसके बाद इस समय ये हुआ था, उसके बाद जैसे जैसे घटनाक्रम होते जाता है बहुत सारा तारीख देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन है इस चैप्टर में कि इतिहास में तारीख का क्या महत्व होता है, यानी तारीखों का, बहुत सारी तारीखों का क्या महत्व है। तो याद रखना है कि इतिहास में तारीख इसलिए लिखा जाता है ताकि वर्तमान और अतीत का तुलना किया जा सके। ठीक है, आज जो हम लोग 2020 में जो देख रहे हैं क्या चीज, सड़क, रोड, ऐसा इमारत, मंदिर, ठीक है, नए नए आविष्कार, तो आज से पहले मान के चलते हैं 1951 में, या भारत जब आजाद हुआ था, या उससे भी पहले जितना तारीख देखेंगे तो उस समय और अभी में क्या क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ वर्तमान में, और अतीत का तुलना करने के लिए इतिहास में तारीख लिखा जाता है। ठीक है, तो इतिहास में तारीख को क्या महत्व है, तो वर्तमान और अतीत का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए तारीख लिखा जाता है। ठीक है, और इसके बाद एक चीज छूट गया था, भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। इसमें भी याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, यहां पूछेगा कि ये क्या है, उत्तर, यहां नीचे क्या बोला जाता है, दक्षिण, यहां क्या है, पूर्व, और ये पश्चिम। ठीक है, तो उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक का क्षेत्रफल कितना है, तो कितना क्षेत्रफल है, 3200 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक का क्षेत्रफल कितना है, तो यह है 2900 वर्ग किलो। ठीक है, ये चैप्टर खत्म हुआ और अच्छा से इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।